तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने फाइंड करना है HCF फॉर ईच ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है ए पार्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है और फिर इसको लिखना है। उसके बाद इन तीनों में जो कॉमन है हमने उसको सर्कल कर दिया। इनमें क्या कॉमन है, 2 2 एंड 2, फिर इसमें भी 2 कॉमन है और यहाँ पे 5 कॉमन है। बाकी 2 एक था, इन दोनों रो में नहीं था, और 3 भी नहीं था, और 11 भी नहीं। तो ये जो CF होते हैं इसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कहते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसके बाद HCF हमारा आया 20। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारा आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से 20। उसके बाद हमारा पार्ट है बी जिसमें पहला ये है, इसको हम लिखेंगे ऐसे, फिर सेकंड ये है, फिर थर्ड को हमने यहाँ पे लिख दिया। इनमें कॉमन क्या है, 2 और 3 कॉमन है। कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो HCF हमारा आया 2 3 आर 6। उसके बाद हमारा सी पार्ट, सबसे पहले हमने लिखा इसको, फिर सेकंड पे इसको, फिर थर्ड पे इसको। इनमें हमारा कॉमन था कॉमन फैक्टर 3, फिर था कॉमन 5, फिर कॉमन था 5। तो 3 5 हमारा आता है 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारा आता है 75। तो ये था हमारा आंसर, और ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 5 का, यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो आज हमने किस मेथड से HCF को फाइंड करना है, डिवीजन मेथड से। तो ए पार्ट है हमारा 93 39 93 एंड 54। अंदर आपने वो रकम रखनी होती है जो सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी ये है और उससे छोटी क्या ये, इसको हम लास्ट पढ़ेंगे करेंगे। 93 को अंदर रखा और बाहर रखा 54 को। अगर हम 54 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 93 से ऊपर आता है, इसलिए हम उसको 1 जार करेंगे। तो 54 1 जार 54, 3 जो है वो 4 से छोटा है, इसलिए हमने इससे कैरी लिया, तो ये बन गया 13। 13 में से 4 गया तो 9, बाकी हमने एक कैरी दे दिया तो यहाँ पे आ गया 8, 8 में से 5 गया तो 3। तो यहाँ पे क्या बना 93 39। अब इस नंबर को आपने रखना है अंदर। तो अब 39 1 जार 39, क्योंकि 39 2 सा करेंगे तो वो 54 से बड़ा आएगा। 4 छोटा है 9 से, तो हमने 5 से कैरी लिया, 14 में से 9 गया तो आया 5। बाकी 5 की जगह 4 आ गया था क्योंकि हमने 1 कैरी दे दिया था। तो 4 में से 3 गया तो यहाँ पे बचा 1। अब हमने इसको अंदर रखना है। तो 15 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते तो वो बड़ा नंबर आना था, 45 आना था, और हमें 39 या 39 से छोटा चाहिए, बड़ा कभी भी आपने नहीं लाना। तो 15 2 जार 30, 9 में से 0 जा सकता है क्योंकि 9 बड़ा है 0 से। तो 9 में से 0 माइनस किया तो 9, 3 में से 3 गया तो आया 0। आप 15 को अंदर रखेंगे, 9 2 जार 18 होता है, तो 9 1 जार 9 करेंगे तो ये आएगा 9। 5 में से 9 नहीं जा सकता क्योंकि ये छोटा है, तो हमने इसको इससे कैरी दिया, यहाँ बचा 0, ये बना 15। 15 में से 9 गया तो आया 6। बाकी यहाँ पे अब हमने 9 को अंदर रखना है, तो 6 1 जार 6, तो आया 3, फिर 3 2 जार 6, तो यहाँ पे आया 0। अब हमारा बाकी नंबर क्या बचा था, वो था 39। तो आपने जो यहाँ पे बचा है उसको बाहर रखना है और 39 को अंदर रखना है। तो 3 13 जार, पहले आप 3 1 जार 3 कर लेंगे, फिर 3 13 जार 39 डायरेक्ट कर लें ऐसे। 3 13 जार 39, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 3 गया 0। तो ये HCF आपका क्या आया 3। अब हमारा पार्ट है बी, इसमें सबसे बड़ा 68 है तो इसको अंदर रखेंगे। उसके बाद 56 से हम इसको करेंगे डिवाइड, और 48 हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो 56 1 ज़ा 56, तो यहाँ पे आया 12। 8 में से 6 माइनस किया 2, 6 में से 5 किया 1। अब 56 को अंदर रखा और 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 4 ज़ार 48। 6 में से 8 नहीं जा सकता क्योंकि वो छोटा है, तो यहाँ पे बच्चा 4, यहाँ बना 16 में से 8 गया 8, 4 में से 4 गया 0। तो अब हमने 12 को अंदर रखा, तो 8 1 ज़ार 8 1 ज़ार 8, 2 में से 8 नहीं जा सकता, कैरी दिए, यहाँ पे बच्चा 0। 12 में से 8 गया तो हमारा आया 4, फिर हमने 8 को अंदर रखा, 4 2 ज़ार 8, तो हमारा यहाँ पे बच्चा 0। अब हमने 4 को बाहर रखना है और हमारा नंबर क्या बचा हुआ है, वो बचा हुआ है 48, उसको रखना है अंदर। तो 4 की टेबल पे 48 आता है 12 ज़ार, आप ऐसे कर लें या फिर डायरेक्ट कर लें। 4 12 ज़ार 48, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 4 गया 0, तो आपका आंसर क्या आया 4।
सी और डी पार्ट आप खुद करेंगे। अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो सॉल्व करके बता दूंगी कि आपने कैसे करना है। तो ईट पार्ट में हमारा सबसे बड़ा है 77, उससे छोटा है 42। 35 को हमेशा की तरह एंड पे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो 42 वन ज़ा 42, 7 में से 2 जा सकता है क्योंकि 7 बड़ा है 2 से। 7 में से 2 गया 5, 7 में से 4 गया 3। आप 42 को अंदर रखेंगे। 35 वन ज़ा 35, 2 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी दिया। 12 में से 5 गया 7, 3 में से 3 गया 0। अब 7 5 ज़ा 35 आया 0। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया था 35 और बाहर गया 7। 35 को अंदर रखा, 7 को बाहर रखा, 7 5 ज़ा 35। तो हमारा एचसीएफ क्या आया 7। तो ये था हमारा आज का सवाल। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आप में इसमें कोई भी इशू आता है तो आप मेरे से डिस्कस करें, मैं आपको इंशाल्लाह इसका आंसर ज़रूर बताऊंगी। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारा 84, जो एलसीएम होता है ना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें आप सेपरेटली सॉल्व करते हैं, इकट्ठे सॉल्व नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने किया 84 को, और सबसे पहले जब भी आपने एलसीएम लेना हमेशा छोटी वैल्यू से आपने करना है। ये नहीं कि आप कहेंगे बड़ी वैल्यू के टेबल पे तो 84 आता है तो हम डायरेक्ट कर लें, तो ऐसे सवाल आपका गलत हो जाएगा। जैसे 27 है, 9 3 डायरेक्ट 27 आता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपका सवाल बिल्कुल कैंसिल कर देगा जो भी आपका पेपर चेक करेगा या टेस्ट चेक करेगा। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 42 2 के टेबल पे आता है। अगर 2 के टेबल में नहीं आता फिर हम 3 पे देखते, फिर 4 पे देखते, लेकिन 2 पे आता है तो हम 2 से ही करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 2 के टेबल पे 21 नहीं आता तो फिर हम 3 पे गए, फिर हमने कहा 3 7 ज़ा 21। अब 7, अब कुछ ऐसे हैं जो किसी के टेबल पे नहीं आते। आपको आज मैं 1 से 20 तक बताती हूँ कि जो किसी के टेबल पे नहीं आते। 2 किसी के टेबल पे नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, उसके बाद 11 नहीं आता, 13 नहीं आता, उसके बाद 14 आता है, 15 भी आता है, 16 में 17 भी नहीं आता, 19 भी नहीं आता। ये किसी के टेबल पे भी नहीं आते। तो ऐसे ही 7 भी इनमें से है तो 7 नहीं आएगा। तो 7 1 ज़ा 7। आपने यहाँ पे लिख लेना प्राइम फैक्टर ऑफ 84। आगे है 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इन सबको हमने 2 से इसलिए नहीं किया क्योंकि ये किसी के भी 2 में आते ही नहीं है, ये तीनों, ना 27 ना 9 ना 3। आगे है 35। तो 35 जो है वो ना 3 के टेबल पे आता है ना 2 के टेबल पे आता है, 4 के टेबल पे भी नहीं आता। फिर इसलिए हमने इसको 5 से किया है। 5 7 ज़ा 35। फिर 7 देखें ये किसी के टेबल पे नहीं आता, तो 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इन तीनों के फैक्टर। पहले हमने लिखा प्राइम फैक्टर ऑफ 84, प्राइम फैक्टर ऑफ 27 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 35। फिर हमने हमेशा की तरह अब जो एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें अगर 2 वर्ड्स भी कॉमन है ना तो आप उसको भी कॉमन कंसीडर करेंगे। अब जैसे हमने पिछले सवाल किए, अगर आपने पिछले वीडियोस देखी हो तो उनमें जितने आपके पास लाइंस होती है उनमें कॉमन होना ज़रूरी है। अगर 2 का सवाल है तो 2 में, अगर 3 का है तो 3 में। लेकिन इस मेथड में ऐसा नहीं होता। इस मेथड में अगर 2 में कॉमन आ रहा है तो वो भी कॉमन है, अगर 3 में आ रहा है तो वो भी ठीक है। अब ये देखें 3 2 लाइन्स पे और 7 भी 2 पे है, तो हम इसको कॉमन फैक्टर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसमें हम अनकॉमन फैक्टर भी लेते हैं। जैसे इन पूरे में 2, ये नहीं कि 2 बार 2 है तो आपने 2 बार कंसीडर करना, बस 2 है तो बस एक बार लिखते, नहीं 2 दफ़ा सॉरी लिखेंगे। 2 बार 2 है और 3 लिखेंगे। फिर हमने लिखा 5, फिर हमने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई। यहाँ पे एक चीज़ गलत है, देखिए यहाँ पे 2 बार 3 थे तो यहाँ पे एक और 3 आएगा। अनकॉमन फैक्टर आपने सारे लिखने हैं, फिर आपने एलसीएम का फॉर्मूला लगाना है प्राइम फैक्टराइजेशन का, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, यूसीएफ अनकॉमन फैक्टर। तो अब हमने इन दोनों को जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 180, कॉमन फैक्टर का आंसर था 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अब हम करेंगे पार्ट बी जिसमें हमारा है 14 15 28। तो 14 2 के टेबल पे आते हैं, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। फिर 5 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। फिर हमारा आता है 28, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। 7 ही किसी के टेबल पे नहीं आता तो 7 1 ज़ा 7। अदरवाइज हम इसको 2 पे देखते हैं, 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे एंड पे 7 पे। अब आपने प्राइम फैक्टर ऑफ 14 लिख लेना है।
फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 15 लिख लेना है और लास्ट में हमारा प्राइम फैक्टर ऑफ 28 है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट ए में कि अगर 2 भी कॉमन है तो भी हम उसको कंसीडर करेंगे, लेकिन एक को आपने कॉमन नहीं लेना। तो 2 सेकेंड लाइन पे नहीं था लेकिन थर्ड पे था तो हमने कॉमन लिया, 7 फर्स्ट पे था और थर्ड पे था तो उसको कॉमन लिया। 3 भी एक टाइम था, 5 भी एक टाइम था और 2 भी। तो ये हमारे अनकॉमन फैक्टर हैं जिनके साथ कुछ चीज़ भी कॉमन नहीं है। तो हमने पहले लिखे कॉमन फैक्टर 2 और 7 थे। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14। अनकॉमन फैक्टर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 10 3 ज़ा 30। फिर हमने एलसीएम का फॉर्मूला लगाया, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, तो हमारा आंसर आया 14 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 420। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करें, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊंगी।